यह कहानी है सिंधु नदी की, उस जल की, उन खूबसूरत लहरों की जिन्होंने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनी, उनके दुख को महसूस किया। सिंधु नदी के जल ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। पृथ्वी पर हमेशा देवी देवता, धर्म की स्थापना, पापियों का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते रहे हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, कोई न कोई देवी देवता अवतार लेता है। जैसे भगवान विष्णु ने कृष्ण और राम जी का अवतार लिया, भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड परिचित है भगवान विष्णु और शिव के अवतारों से, किंतु वरुण देवता, जल देवता ने भी मनुष्य रूप में सिंधी समुदाय में जन्म लिया। सिंधी लोग वरुण देवता, जल देवता को झूलेलाल क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं पूरी कहानी में। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि जल जन्म ले सकता है और वो भी मनुष्य रूप में? हाँ जी, संभव है। जल ही सिर्फ एक ऐसा जिंदा पीर है। जल तो धरती की आत्मा है। जल धरती का पिता है। जल यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। जल के अवतार से हम आपको धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार बताएंगे। बने रहिए हमारी कहानी में। झूलेलाल ने जन्म लिया और वरुण देवता को सिंधी लोग झूलेलाल क्यों कहते हैं, जानते हैं आगे की कहानी में। यूं तो सिंधु सभ्यता मोहेंजोदड़ो से जुड़ी मानी जाती है। बहुत ही पुरानी सिंधु सभ्यता है, किंतु संत झूलेलाल वरुण देवता की यह कहानी 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास की है, जब सिंध प्रदेश के तटीय क्षेत्र की कमान मुस्लिम शासक मीर शाह के हाथों में थी। मीर शाह एक बेहद क्रूर अत्याचारी मुगल राजा था, जिन्होंने हिंदुओं की प्रजा पर काफी जुल्म किए थे और सारे हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए हरदम प्रताड़ित करता रहता था। आदेश तब उन्होंने जारी किया कि सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत के डर से काफी हिंदू भयभीत होकर धर्मांतरण करने लगे, किंतु जब बात सिंधी हिंदुओं के पास आई तो उन्होंने मुगल सम्राट मीर शाह से कुछ समय मांगा। मीर शाह ने उन्हें अपनी जनता मानकर उनका फरमान समय मांगने का स्वीकार कर लिया और सोचा समय मांगकर क्या ही कर लेंगे, ठीक है जनता है, उन्होंने समय दे दिया। सिंधु समुदाय के सभी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सिंधु नदी के किनारे इकट्ठा हुए और उन्होंने 40 दिनों तक सिंधु नदी के समक्ष, वरुण देवता के समक्ष, जल देवता के समक्ष प्रार्थनाएं की, भजन कीर्तन किए, व्रत उपवास किए और इन लहरों ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। जल देवता ने उनकी व्यथा सुनी और एक मछली पर सवार एक देवता प्रकट हुए, जिसके सिर पर मोर था और हाथ में ग्रंथ था। पल्ला मछली पर सवार वृद्ध जैसा दाढ़ी और लाल वस्त्र धारण किए हुए देवता ने एक बालक के जन्म का भविष्यवाणी की, आकाशवाणी की और अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा। आज से 7 दिनों के पश्चात जब रतन राय के घर में माता देवकी के गर्भ में
जो बच्चा जन्मेगा वह एक दिव्य बालक होगा, वही तुम्हारे कष्टों का निराकरण करेगा। और 5वें दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन रतन राय की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान वरुण देवता झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए। बच्चे का नाम उदय चंद रखा गया। लोग उन्हें प्यार से दरियालाल, उदेरोलाल, अमरलाल सभी अपने अपने नामों से प्यार से पुकारते। लेकिन आश्चर्य हुआ, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उन्हें पालने में रखा गया तो झूला अपने आप झूलने लगा। लहरों की गर्जना से वह झूला अपने आप झूलता रहता। तब उस बच्चे का नाम झूलेलाल रखा गया, अर्थात वरुण देवता का झूला। जो वरुण देवता थे उन्होंने जो अवतार लिया था झूलेलाल के रूप में, तो उनका पालना हिलने के कारण सिंधी लोग जल देवता वरुण देवता को झूलेलाल कहते हैं। मुगल सम्राट मीरक शाह ने सिंधियों को एक बार फिर अपना शाही फरमान दोहराया। सिंधियों ने मीरक शाह को बताया कि उनकी उद्धार के लिए एक बच्चे ने जन्म लिया है और वे स्वयं वरुण देवता है। सिंधियों को बचाने के लिए बालक का नाम सुनकर मीरक शाह ने सिंधियों की खिल्ली उड़ाई और कहने लगे कि देखा जाएगा, क्या ही कर लेगा तुम्हारा उद्धार करता जा, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर मीरक शाह ने सिंधियों को जाने दिया। मीरक शाह के मन में एक अजीब सा भय था। मीरक शाह ने अपने सैनिकों को रतन राय के घर भेजकर उस बालक को मारने की चेष्टा की। उन्हें एक जहरीला पुष्प दिया। सैनिकों के हाथ से वह जहरीला पुष्प उड़कर हवा में उड़ गया और एक मछली पर, पल्ला मछली पर सवार सफेद दाढ़ी लाल वस्त्र में दिव्य वरुण देवता को देखा। वे तुरंत ही घोड़े पर सवार तलवार लिए एक सुंदर युवा में परिवर्तित हो गए। जो सैनिकों ने बालक उदेरोलाल को मारने आए थे वे एकदम से डर गए और श्रद्धावश साईं झूलेलाल के सामने झुक गए और उनके अनुयायी बन गए। और यह पूरी वार्ता जाके अपने राजा मीरक शाह को बताई। मीरक शाह बहुत ही भयभीत हुआ। उधर बालक सेवा, दान, सिमरन, सत्संग का पाठ सिंधी भक्तों को देने लगा। सिंधी पूजा पाठ करने लगे और बहुत ही खुश थे। उन्हें उनका इष्ट देव मिल गया था, उन्हें उनका जल देवता मिल गया था, उन्हें उनका भगवान मिल गया था। सारे सिंधी भयमुक्त थे। वे जानते थे कि स्वयं जल देवता वरुण देवता उनकी रक्षा करेंगे। उधर मीरक शाह ने फिर सिंधियों पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डालने लगा। जब मीरक शाह का सामना झूलेलाल से हुआ तो साईं झूलेलाल ने उन्हें कहा कि संपूर्ण सृष्टि एक ईश्वर से संचालित है। उन्हें हिंदू लोग ईश्वर कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं, किंतु मीरक शाह तानाशाह राजा थे। उन्होंने झूलेलाल से कहा संपूर्ण सृष्टि केवल अल्लाह की है और वही संचालित करते हैं और तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। मीरक शाह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को कहा। तभी अचानक महल में आग लग गई। आग की लहरें लपटे मीरक शाह को घेरी और तब मीरक शाह एकदम से समझ गए और झूलेलाल जी के चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगी। मीरक शाह भगवान झूलेलाल के फिर अनुयायी बन गए। मीरक शाह ने उन्हें वचन दिया कि वे आगे से हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। साईं झूलेलाल उदेरोलाल को सिंधी समुदाय का इष्ट देव माना जाता है। उनकी मुख्य शिक्षाएं प्रेम, एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता पर आधारित है। उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान
जबरन धर्मांतरण के विरोध और जल ज्योति के माध्यम से ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। उनके अनुसार सत्य का पालन, प्रेम पूर्वक व्यवहार और सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही सच्चा जीवन है की शिक्षाएं दी। कई YouTube वीडियो में हमने यह देखा है कि पहले सिंधी लोग व्यापारी थे और उनका व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, इसलिए वे जल की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सिंधी समुदाय उन्हें अपना इष्ट देव मानता है। उनके जल देवता एक मनुष्य रूप में उनके समुदाय में जन्मे हैं। उन्होंने सिंधी समाज को संकट से बचाया है, उन्हें वचन दिया है। वे शांति, भाईचारा, एकता और सद्भावना का संदेश उन्होंने सिंधियों को दिया है। इसलिए वे जल देवता, वरुण देवता झूलेलाल जी को पूजते हैं। भगवान झूलेलाल के हाथों में अक्सर एक पवित्र ग्रंथ, शास्त्र और माला, रुद्राक्ष या तलवार होती है, जो ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिकता, शक्ति और बुराई पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि विभिन्न प्रतिमाओं में उनके स्वरूप के अनुसार ये वस्तुएं बदल सकती है, जैसे वे एक हाथ में कभी तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार तो कभी झंडा पकड़े हुए इस तरह से दर्शाए जाते हैं। यह केवल ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। और इस तरह की जैसे कि हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, अपने हमारे कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, वैसे ही भगवान श्री झूलेलाल जी को दर्शाया जाता है। हिंदू लोग जल देवता को वरुण देवता कहते हैं, मुस्लिम उन्हें ख्वाजा पीर कहते हैं, तो वहीं सिंधी उन्हें झूलेलाल कहते हैं, लेकिन तीनों का मतलब वही है, एक जल देवता। सिंधी हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उडेरोलाल स्थित तीर्थ स्थल पर झूलेलाल की पूजा करते हैं, जिसका उपयोग सिंधी हिंदू और सिंधी मुस्लिम दोनों करते हैं, जो इस तीर्थ स्थल को शेख ताहिर की कब्र के रूप में भी पूजते हैं। झूलेलाल तीर्थ नाम का एक दूसरा तीर्थ स्थल भारत के गुजरात के कच्छ जिले में नारायण सरोवर में भी स्थित है। कई लोगों की मान्यता है कि ये झूलेलाल साईं मछली पर क्यों बैठते हैं। बीते दिनों आपने देखा एक अमित बघेल नाम के व्यक्ति ने मछली और झूलेलाल को लेके कई खिल्ली उड़ाई, तो बाकी लोगों का भी सोचना है कि ये झूलेलाल को मछली पर क्यों दर्शाया जाता है। झूलेलाल को वरुण देवता का मानव रूप माना जाता है, जल देवता को मानव रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए मछली जो कि एक समुद्री जीव है का चित्रण कोई अजीब बात नहीं है। साथ ही चूंकि ये सिंधी सभ्यता और संस्कृति यह सिंधु नदी के किनारे फली फूली है, इसलिए भगवान झूलेलाल वरुण देवता को मछली पे दर्शाया जाता है। सिंधी वे लोग हैं जो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पे रहते थे। सिंधु नदी के तट पे रहने के कारण जो उनके इर्द गिर्द में वासी रहते थे उनको सिंधी कहा जाता है। भगवान झूलेलाल जी हरदम एकता का पाठ पढ़ाते थे, इसलिए सिंधी हिंदुओं में कभी भी जाति विभाजन नहीं होता है। सिंधियों में उच्च नीच जातियां नहीं होती है, सब सिंधी एक जैसे ही माने जाते हैं। और ये जो सिंधी भाषा है, ये सिंधी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसकी जड़ें सिंधु नदी घाटी के निचले हिस्से में है। इसका नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जिसे पहले सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। आज सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यह भाषा सिंधी वहाँ अधिकतर बोली जाती है। यहाँ पर सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त है। भगवान श्री झूलेलाल का सबसे मुख्य और प्यारा नारा है, आयो लाल सभई चओ झूलेलाल, जय झूलेलाल। सिंधी समाज में अत्यंत लोकप्रिय है और पूजनीय भी है।
और सिंधी समाज इसी नारे को लगाते हैं जो सुख शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। झूलेलाल जयंती झूलेलाल जन्मोत्सव को सिंधी लोग चेटी चंड कहते हैं। वे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंधी समाज द्वारा मनाया जाता है। यह सिंधी नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है और भगवान झूलेलाल के अवतार के दिवस जन्मोत्सव जयंती के रूप में भी 10वीं शताब्दी से लगातार मनाया जा रहा है। जल का अगर वैज्ञानिक आधार माना जाए तो पृथ्वी लगभग 71% जल से ढकी हुई है, बाकी 29% भाग पृथ्वी है। पृथ्वी पर लगभग 71% पानी राज करता है। पानी को लॉ अट्रैक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। धरती पर पानी ही जीवित को पृथ्वी पर 71% पानी राज करता है। पानी को लॉ अट्रैक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। धरती पर पानी ही जीवन को संभव बनाए हुए है। वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित पानी में मौजूद मैजिक तत्व होते हैं। पानी ये बेहद हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पानी में मौजूद मैजिक को प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम था मारुति इमोत। मारुति इमोत इन्होंने लंबे समय तक पानी पर रिसर्च किया और अपने अनेकों एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित की कि पानी पर किसी भी भाषा में बोले गए शब्दों का, हाव भाव का, स्पर्श का, दिमाग में चल रहे विचारों, भावनाओं और आसपास के माहौल का निश्चित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पानी शब्दों और माहौल के हिसाब से तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने में विलक्षण क्षमता भी रखता है। यानी पानी अपने ही तरीके से रिप्लाई भी करता है। सुनने में आपको भले ही मेरी बात थोड़ी अजीब या काल्पनिक सी लगे, लेकिन यह बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण देते हैं। पानी पर बोली गई प्रार्थनाएं, मंत्र, स्पर्श, बोले गए, लिखे गए या दिमाग में चल रहे विचारों का बिल्कुल असर होता है और पानी का उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी काफी बदल जाता है। पानी शब्दों की सकारात्मक, नकारात्मक यानी कि उसकी ऊर्जा को सोखने में सक्षम है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि मैं उस दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पीता, क्योंकि पानी पर दुश्मन की नकारात्मकता का असर बना रहता है। ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी हुई है और हर एनर्जी में एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर एक फ्रीक्वेंसी को अपने ही एक प्रभाव होता है। जैसे आपके शब्द, प्रार्थनाएं, मंत्र पानी को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी तरह जिस एनर्जी का आप पानी पीते हैं वह पानी आपके दिमाग और शरीर पर भी वैसा ही प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि मनुष्य शरीर का लगभग 70% पानी है तथा मनुष्य के ब्रेन में लगभग 80% पानी ही है और इसी विज्ञान पर आधारित है सरल टेक्निक, मंत्र, प्रार्थनाएं युक्त पानी जीवन में एक समृद्धि लाता है। साधारण पानी शब्दों से ऊर्जा चार्ज पानी में बदल जाता है, जिसकी हर बूंद में तो एनर्जी होती है। जिस चीज़ों को आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, अगर पानी पर वह ब्रह्म बोला जाए तो पानी उस पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती पर पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है
जिसका ना कोई रंग, ना कोई आकार, ना कोई टेस्ट और सबसे सॉफ्ट, सबसे सरल, लेकिन अपने आप में अनेकों रहस्यों को समेटे, जो धरती के ऊपर भी है और नीचे भी है। कभी आकाश में बादल बनकर बरस जाता है, तो कभी पानी बनकर धरती पर बरसता है, तो कभी बादलों की तरह उड़ता रहता है, जो विशाल पर्वतों पर ठोस बर्फ बनकर जम जाता है। वो पानी जो पगले भी है और पालनहार भी है, सबके जीवन का जरूरी तत्व, जिसे विज्ञान जीवित पदार्थ मानता है। धरती का एकमात्र ऐसा पदार्थ जो लिक्विड गैस ठोस रूप में है। इस धरती पर एक विशाल अद्भुत अनसुनी सी पहेली पानी को माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो पानी एक कंप्यूटर है, पानी में खुद की बुद्धि भी होती है, किंतु आपको आश्चर्य हुआ, पानी में बुद्धि असंभव लगा, किंतु होती है। विज्ञान ने यह साबित किया है। ये मत भूलिए कि इंसान क्या, जानवरों के दिमाग में भी पानी 80% मौजूद है। पूरी पृथ्वी, पेड़ पौधे सब में पानी ही है। कृषि जो भी देखो पानी से ही चलता है। किसी भी स्थान, पवित्र स्थान, नदी, मंदिर का जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए उसे अमृत कहा जाता है। कई धार्मिक स्थलों पर पानी को पूजा जाता है, अमृत के रूप में भक्तों को दिया जाता है। पानी हर भाषा जानता है, सकारात्मक, नकारात्मक। यह विज्ञान रिसर्च हो चुका है, किंतु पानी की भाषा को इंसान कब समझेगा, विज्ञान कब समझेगा? यह एक पहेली है और एक मुश्किल काम है। पानी इस धरती पर तब से है जब पृथ्वी पर कोई नहीं था। यदि आपको पानी में तैरना आता है तो आप बच जाएंगे, और अगर नहीं आता तो आप डूब के मर जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आपको पानी को हैंडल करने आ गया, तैरना आ गया, तो आपका जीवन सफल है। और आप अगर पानी को नहीं समझ सके तो फिर आपकी जिंदगी अधूरी है। कहने का तात्पर्य यह है। आपको अपने जीवन में पानी को हैंडल करते हुए आना चाहिए। सकारात्मक तो नकारात्मक भाव डालकर पानी को कैसे पिया जाए, इस तरह से आपको उपयोग करते हुए जिंदगी में आना चाहिए। पानी की विशालता को एक छोटे से वीडियो में समेटना नामुमकिन है। दिल में प्यार और इष्ट देव झूलेलाल की कृतज्ञता आशीर्वाद को लेकर उसे ग्रहण करें। पानी को आपके साथ सब अच्छा ही होगा। इसे कुछ दिन आप ट्राई कर सकते हैं। हमारा मकसद, उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मकता लाना है, जीवन में आपकी वैल्यू को ऐड करना है। इसी के साथ मैं जागृति हरवानी आपको झूलेलाल जयंती की बधाई देती हूँ। हमारे झूलेलाल साईं जल से संबंधित है, वरुण देवता है। हम वरुण देवता को झूलेलाल कहते हैं। इसका तो कारण हमने वीडियो में बताया और इसका वैज्ञानिक आधार भी बताया। मैं जागृति हरवानी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय झूलेलाल।